हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर को फुलफ़िल कराएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 3 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है 2 मई को। 2 मई को हम वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। ट्यूना मतलब एक फ़िश की प्रजाति होती है जो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट और बड़ी ही पौष्टिक होती है, तो इसलिए हम वर्ल्ड ट्यूना डे सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम एशिया या वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खाने वाली मछलियों में ट्यूना है, तो इसलिए हम वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। अब बात करते हैं कि किसके द्वारा मनाया जाता है। तो गाइस याद रखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा इसको मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा। और ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था संरक्षण प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना और सुनिश्चित करते हुए जो भी ट्यूना प्रजाति है या जलीय जीव प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए कार्य करना। तो गाइस याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा इसका आंसर है CSIR ने। CSIR ने हाल ही में किसान सभा एक ऐप लॉन्च किया है जो कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने CSIR ने लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है गाइस? तो ये फसलों की बेहतर कीमत को दिलाने, मंडी डीलर से बात करना और जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए परिवहन को उपलब्ध कराते हुए मंडी तक उनके अनाज की उचित कीमत दिलाना, इनका ये काम है किसान सभा का। ठीक है गाइस, तो ये किसान सभा का है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री की। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। साथ ही कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री की बात की जाए तो पुरुषोत्तम रूपाला। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? हाल ही में आपको मैंने प्रीवियस 2 मई 2020 के करंट अफेयर में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि MSME क्या होता है। ठीक है गाइस, तो ये क्या होता है, लघु कुटीर और जो भी हमारे मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं MSME यानी माइक्रो मिक्रो मैक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है अरविंद कुमार शर्मा ने। अरविंद कुमार शर्मा हाल ही में सचिव का कार्यभार इन्होंने संभाला है। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये कार्यभार तो इन्हें संभाला है, साथ ही हम बात करते हैं कि हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा हमारे उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। ये हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ये अक्सर पेपर में आता है गाइस, तो ये बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो गाइस इसका आंसर है गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने ने हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो गाइस इसका आंसर है संजीव रंजन। संजीव रंजन को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये उनका स्थान लेंगे। साथ ही हम बात करते हैं कि ये और किस किस पद पर कार्यरत थे। तो ये शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए हैं परिवहन राज्य मंत्रालय के अंतर्गत। साथ ही अब इनमें भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि परिवहन की बात हो रही है, राजमार्ग की बात हो रही है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन जयराम गडकरी। ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, कोविड-19 को विकसित करने के लिए विकसित किया गया माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य किसने विकसित किया है? तो गाइस याद रखिएगा इसका आंसर है पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य
को विकसित किया है। अतुल्य क्या है? कोविड-19 को विघटित करने के लिए विकसित किया गया माइक्रोवेव स्टेबलाइजर है। ये क्या करता है? ये 56 डिग्री से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। साथ ही इसका उपयोग गैर मेटेलिक वस्तु के स्टेरिलाइजेशन में भी किया जाएगा। 6th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने प्रोफेसर इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का विमोचन किया है? तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर है केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का प्रमोचन किया है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो गाइस इसका आंसर है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। ये हाल ही में फिलहाल JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू एक प्रोफेशनली विश्वविद्यालय, उसकी ये प्रोफेसर है हाल ही में। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की पिछली सूची में अगर हम कुछ फेमस नामों की बात करें तो गाइस चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियां शामिल थी। उन्हीं में अब इनका नाम भी शुमार हो गया है। तो याद रखिएगा शोभना नरसिम्हन। 8th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, ये कौन थे? तो गाइस इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। ये डेनिस गोल्डबर्ग एक तरीके के सोशली एंड शांतिवर्ता व्यक्ति थे। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमा खांतो वी सिंजवे के MK के एकमात्र स्वयं सदस्य थे। साथ ही इन्होंने नेल्सन मंडेला के आंदोलन रंगभेदी में भी संयुक्त रूप से अपनी भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डेनिस गोल्डबर्ग का हाल ही में निधन हो गया है। 9th क्वेश्चन है गाइस, केंद्र सरकार ने 4 मई 2020 से लॉकडाउन की सीमा कितनी बढ़ा दी है? तो गाइस इसका आंसर है 17 मई तक। 17 मई तक केंद्र सरकार ने 4 मई को से लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी है। अब ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो और ये किस प्राविधान के तहत किया गया है? तो याद रखिएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे बढ़ा दिया गया है। देश में जिलों को रेड हॉटस्पॉट, ग्रीन, ऑरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित है, यानी रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। रेड यानी जो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है कोरोना वायरस के मामले में, जहां पर बहुत प्रतिशत मात्रा में लोगों की संख्या है कोरोना वायरस इफेक्टेड, उसे रेड जोन में रखा गया है। ग्रीन जोन वह जोन है जहां पर अभी कोरोना के ज़्यादा मामले सामने नहीं आए हैं और वो ग्रीन है बिल्कुल, यानी अभी बिल्कुल सेफ है। और ऑरेंज जोन वो है जो रेड और ग्रीन से अलग है, यानी ऑरेंज जोन जहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि ये संक्रमण फैले बिल्कुल भी ना। तो ऐसे जोनों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, देश के सभी जिलों को डिवाइड कर दिया गया है हर एक राज्यवार। और अगर हम बात करें गाइस रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन के हमने आपको क्लियर कर दिया है। साथ ही हम बात करते हैं गृह मंत्रालय की, क्योंकि गृह मंत्रालय की केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 से लॉकडाउन की सीमा कितनी बढ़ा दी है? 17 मई तक की। तो ये हम याद रखेंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह। अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। 10th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो गाइस इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रो ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। ये एक ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड को क्रो ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करेगा। साथ ही स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंक कंपनियों में से एक बन गई है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। साथ ही हम बात करते हैं ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। तो गाइस इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ घोष। अब हम बात करते हैं गाइस हमारे क्विज के बारे में। मैंने आपसे 2 मई
2020 को क्विज़ किया था कि हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है। तो गाइस इसके मैंने आपको ऑप्शन दिए थे नेपाल, चीन, रूस एंड सर्बिया। मैंने आपको एक हिंट भी दी थी गाइस कि पहले ये हमारे इंडिया में होने वाला था, बट कुछ भौगोलिक स्थितियां खराब होने के कारण और कुछ वाद विवाद की वजह से ये अब कहाँ पे स्थानांतरित हो गया है। तो गाइस इसका आंसर है सर्बिया। हाल ही में किस देश को 2021 मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है सर्बिया। सर्बिया को मेज़बानी दी गई है। तो ये 2021 के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अब है बात क्विज टाइम की। तो क्विज टाइम में मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ गाइस। 3 मई 2020 का क्विज है गाइस कि हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा गाइस, शिखा शर्मा है। इनके ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको मुझे सही आंसर गैस करके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और मुझे कल के क्विज़ के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो वेल डन गाइस। इसी तरीके से आप पढ़ती रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की हमारे। तो गाइस पहला ऑप्शन है शिखा शर्मा, दूसरा है गोपीना मुखर्जी, थर्ड है आशा सुब्रमण्यम और फोर्थ है मिताली गोस्वामी। तो आपको मुझे ये बताना है कि हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन ये क्विज के साथ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर करा है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो गाइज आई होप यू आपको ये याद होगा। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए सही आंसर को, तो आंसर दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो प्लीज़ गाइस, अगर ये वीडियो आपके 100% करंट अफेयर्स की तैयारी को फुलफ़िल करा रहा है और अदर चैनल से पहले करा रहा है, तो गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।